मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील हुए हैं, नए क्रिमिनल कानून कहा जाता है ना, क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है ये आपको जानना चाहिए। इंडिया में जो भी अपराध घटित होते हैं उन अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता को इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह लाया गया, ये आप जानते ही हैं। और कोई भी ऑफेंसेज या जो अपराध हैं उनमें क्या दंड है ये परिभाषित इनमें किया गया है। नई जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 की, इसमें सेक्शन जो 63 है उसमें रेप की डेफिनेशन दी गई है, 65 वगैरह में इसका पनिशमेंट है। इसी तरह 101, 103 में मर्डर की डेफिनेशन पनिशमेंट दिया गया है। किस तरीके से ऑफेंसेस बनेगा और उनका पनिशमेंट होगा, अधिकतम क्या है, कम क्या है, इस बारे में इस संहिता में व्यवस्था है। तो जब आपको ये आवश्यक हो तो आप बेयर एक्ट उठा के देखिए। जनरल एक्सेप्शन तब उठाइए जब कोई अपराधी जिसने अपराध किया है उसका बचाव आप करना चाहते हैं। दूसरा ये कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है, ये इसने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2023 जो अभी आई है वो उसने बीएनएसएस सीआरपीसी का स्थान लिया है। बीएनएसएस का जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, जबकि भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटेंटिव लॉ है। कौन सा प्रोसीजर मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा, किस तरह इन्वेस्टिगेशन होगा, किस तरह चार्ज लगेगा, किस तरह ट्रायल होगी, सेशंस में कौन सा केस चलेगा, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है। सीआरपीसी की टेबल शेड्यूल 1 में भी ये व्यवस्था दी गई है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 का इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस किया है कि कोई भी मैटर कैसे प्रूफ होगा न्यायालय के समक्ष, ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कैसे प्रमाणित किया जाएगा। क्रिमिनल कानून के साथ साथ बहुत सारे प्रोविजन सिविल केसेस में भी इस इंडियन एविडेंस एक्ट के लागू होते हैं, यह आपको जानना चाहिए। अब मैं कुछ बातें भारत की आपराधिक प्रणाली में क्या बदलाव हुआ है। तीनों क्रिमिनल कानून जैसा मैंने बताया 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं और ये इन्होंने आईपीसी 1860 की जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी 1973 की जगह औपनिवेशिक कानून थे जैसा कॉलोनियल कानून अंग्रेजों के समय के, इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 जो सब 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील है। भारत की वर्तमान व्यवस्था भारत के लिए, भारतीयों के लिए न्याय प्रदान करने के लिए बनाई गई है, यह आपको जानना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में 511 सेक्शन के स्थान पर अब 358 सेक्शन रखे गए। 511 सेक्शन आईपीसी में थे। नए अपराधों में 21 अपराध भी इसमें जोड़े गए और विवाह के झूठे वादे करके कपटपूर्ण तरीके से यौनपूर्ण संबंध बनाने के लिए 10 साल तक की सजा रखी गई है। किसी को झूठ बोलकर पदोन्नति देने का झूठा वादा, पहचान छिपाकर ऐसा करना, नस्ल जाति समुदाय के आधार पर मॉब लिंचिंग करना, ये सब नए अपराधों में रखा गया है। टेररिज्म, आतंकवाद वगैरह यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धारा बीएनएस की 111 वगैरह, तो ये सब चीजें रखी गई हैं 2023 के। संगठित अपराध, अपहरण, डकैती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्नैचिंग वगैरह, तो ये सब व्यवस्था जो है भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किए गए, दंड दिए गए, यह आपको जानना चाहिए। सीआरपीसी का जहां तक सवाल है, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अभियुक्त की गिरफ्तारी कैसे होगी अपराध में, रिहाई कैसे होगी, जमानत कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगी, पुलिस कैसे काम करेगी, कस्टडी 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन की गई है और अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी अब ट्रायल होगा। पहली सुनवाई 60 दिन में होना चाहिए। एक से अधिक अपराधों के लिए स्टैट्यूटरी बेल के प्रोविजन को अब समाप्त कर दिया गया है। ट्रायल 45 दिन में होगी, पूर्ण करके फैसला सुनाना होगा। 60 दिन के अंदर जैसे चार्जशीट पेश हुई है डिस्पोजल होगा। रेप पीड़िता की जांच मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में देनी होगी। 0 एफआईआर का प्रोविजन, इलेक्ट्रॉनिक
टाइम बाउंड प्रोग्राम रखे गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 2023 में जो तरीके हैं सबूत के वो कुछ बदले गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, ईमेल है, सर्वर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वेबसाइट है, इन कंटेंटों को सबूत के रूप में रखा गया है। ओरल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑडियो वीडियो एग्जीक्यूशन, महिला पुलिस उनके महिलाओं के बयान लेगी, किसी की प्रेजेंस में रहेगी रिलेटिव की, तो ये सारी कुछ जो व्यवस्था दी गई है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में भी 1872 की जगह जो 2023 का आया उसमें की गई है। यह आपको सारा जानना चाहिए। जुड़ जाइए ऐसी जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उसको भी देखें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।